हेलो गाइस। जो आज का हमारा सारा का सारा सेशन है वो रहने वाला है लेटेस्ट एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो पूछे गए थे टीसीएस डिजिटल एलिवेट विंग में। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो गाइस, ये रहा पहला क्वेश्चन। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स आफ्टर अप्लाइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन मार्क प्राइस। गाइस, मार्क प्राइस क्या, बेसिकली एमआरपी, जो लेबल लगा होता है किसी भी आर्टिकल के बैक साइड पे। एंड एक पर्सन ने जो आर्टिकल बेचा है एक्स रुपीस में, वो हमारा क्या है, वो हमारा सेलिंग प्राइस है। गाइस, जब भी हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। आगे, हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट ही वुड हैव गेन 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। और वो ये कह रहा है कि अगर वो कोई डिस्काउंट ना देता तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस। जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल का वो कितना दिया है, 500। देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो गाइस, इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो इसका आंसर जो होगा, जो आप बताएंगे, वो देखना क्या सही होगा। जब मैं अपने सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा इस क्वेश्चंस के ऊपर, तो चेक करना आपने। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा ये है सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर। तो गाइस, ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको प्रायोरिटी पता हो ब्रैकेट्स की। बोर्ड मास में पहली जो चीज़ आती है बी, वो ब्रैकेट्स, जिसको हम विनकुलम भी कह देते हैं। तो आपको अगर प्रायोरिटी नहीं पता ब्रैकेट्स की तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहली प्रायोरिटी होती है हमेशा राउंड ब्रेसेस की, और दूसरी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कर्ली ब्रेसेस की, और तीसरी प्रायोरिटी डेट इज स्क्वायर ब्रेसेस। तो गाइस, जब आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, पहले आपको राउंड ब्रेसेस सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर कर्ली ब्रेसेस, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके। तो गाइस, अपना जो आंसर होगा इन 4 ऑप्शंस में से, उसको कमेंट ऑप्शन में लिखना कि आपका क्या आंसर आया है। 0 है, 4 है, 1 है और 2 है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज, ये क्वेश्चन जो है सारा का सारा नंबर सीरीज के ऊपर ही है। तो गाइज, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। गाइज, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। गाइज, ये जो क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो सिलोगिज्म के कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। उन्होंने ये क्वेश्चन जो है सिलोगिज्म चैप्टर के वहाँ से उठाया है। इसमें कुछ नहीं गाइस, इसमें सम रूफ्स आर रोड्स आर बैग्स, सम बैग्स आर मग्स। तो गाइस, इसके लिए आप स्टेटमेंट्स के लिए आपने क्या करना है, वेन डायग्राम बना लेना है। उसके बाद चेक करना है कि कंक्लूजन जो है वो हमने जो वेन डायग्राम बनाए हैं उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर फॉलो कर रही है तो गाइस, इसमें से आपको क्या आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में करके बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आया है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज के ऊपर ही बेस्ड है सारा। अ पर्सन सेव 35% ऑफ हिज इनकम एंड हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो बस इसने कहा कि अप टू 1 डेसिमल तक ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, नो नीड टू कैलकुलेट फॉर द 2 डेसिमल प्लेस। तो गाइस, इस क्वेश्चन को हम करेंगे वेटेड एवरेज के कंसेप्ट के साथ। मैं आपको बताऊंगा अपने जो सॉल्यूशंस जो डालूंगा इस वीडियो के, उसमें आपको बताऊंगा। तो आप क्या करना, अभी के लिए कमेंट करके बताना आपका आंसर क्या आया है इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा स्टैट्स का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मीन ऑफ द मोड, रेंज एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको आइडिया बता देता हूँ इस क्वेश्चन का भी। मीन क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, एवरेज। ओके। तो मोड आपको पता है जो हाईएस्ट ओकरिंग फ्रीक्वेंसी है। ओके। एंड जो रेंज है वो हमेशा होती है लोएस्ट वैल्यू एंड जो हाईएस्ट वैल्यू है उनका डिफरेंस। एंड जो मीडियन होता है वो आपको पता है, निकालने के लिए पहले हमें एलिमेंट्स को असेंडिंग में अरेंज करना पड़ता है, तो उसके बाद हमें उसका मीडियन निकालना पड़ता है। तो आप बताना आंसर करके कमेंट सेक्शन में क्या आपका क्या आंसर है।
गाइज अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो गाइज, प्लीज़, एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। गाइज बहुत मेहनत लगती है गाइज क्वेश्चन ढूंढने में। गाइज एक लाइक तो, एक सब्सक्राइब, कमेंट तो बनता ही है ना।